नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरा देश गुलाल, अबीर और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाते हैं। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। होली में भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। ये तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि आखिर हम सब फाल्गुन में ही होली क्यों खेलते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। मान्यता है कि रंग लगाने की परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू हुई थी। मां के सुझाव पर कान्हा ने राधा को रंग लगा दिया था ताकि राधा का रंग भी कान्हा जैसा हो जाए। बस तभी से रंग लगाने की परंपरा शुरू हुई। होली का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो सबसे पहले दिमाग में रंग आते हैं। रंग और गलियों में रंगों से पुते हुए चेहरे, रंग उड़ेलते बच्चे, बड़े बूढ़े और जोर से चिल्लाते हुए बुरा न मानो होली है। हालांकि होली और रंगों के कनेक्शन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। मान्यता है कि रंग लगाने की परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू हुई थी। कान्हा करते थे अपनी मां से शिकायत। श्री कृष्ण हमेशा अपनी मां यशोमती से शिकायत करते थे कि राधा गोरी क्यों है और वे खुद काले क्यों। ऐसे में उनकी मां हंसकर बात को टाल देती थीं। एक दिन ऐसे ही जब कान्हा अपनी मैया से जिद करने लगे तो यशोमती मां ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो राधा का रंग भी कान्हा जैसा हो जाएगा। इस सुझाव को सुनकर भगवान कृष्ण ने राधा को रंग लगा दिया और कहते हैं तभी से होली पर रंग लगाने की परंपरा शुरू हो गई। होली का सीधा मतलब रंग और गुलाल के संग मस्ती है, इसलिए होली आने से हफ्ते दिन पहले ही लोग रंग गुलाल के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। रंग और गुलाल लगाते समय इस बात का किसी को ख्याल ही नहीं रहता कि कौन अपना है कौन पराया है। सभी होली पर एक रंग में रंग जाते हैं। यह रंग होता है प्यार और आनंद का रंग। होली पर रंगों का हुड़दंग कैसे आम लोगों के जीवन में आया, इसका जवाब आपने कभी ढूंढा है? आइए आज उन 5 कारणों के बारे में जानें जिससे होली पर रंगों के संग हुड़दंग चलता है। होली के बारे में सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और होलिका की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक वस्त्र प्राप्त था जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे नहीं जला पाती। इस वरदान का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के भक्त और अपने पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहा। इसके लिए होलिका लकड़ियों के घेर पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लकड़ियों में जब आग लगाई गई तब हवा के झोंके से अग्नि से रक्षा करने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। इससे प्रहलाद जीवित बच गया और होलिका जलकर मर गई। लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो अगले दिन लोग खूब रंग गुलाल के संग आनंद उत्सव मनाए। इसके बाद से ही होली पर रंग गुलाल संग मस्ती की परंपरा शुरू हो गई। होली पर उत्सव मनाने की दूसरी वजह भगवान शिव और देवी पार्वती की पहली मुलाकात है।
कथा के अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे। ऐसे में भगवान शिव से देवी पार्वती को मिलाने के लिए देवताओं ने कामदेव और रति का सहारा लिया। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया। इससे नाराज होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन इस घटना में शिव जी ने पहली बार देवी पार्वती को भी देखा। कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने विलाप करना शुरू कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने कामदेव को बिना शरीर के रति के साथ रहने का आशीर्वाद दिया और कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुआ। शिव पार्वती के मिलन और कामदेव को पुनः जीवन मिलने की खुशी में देवताओं ने रंगोत्सव मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था और यही से होली का त्योहार मानना शुरू हुआ। पूतना नामक राक्षसी को कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए भेजा। पूतना ने श्री कृष्ण का अपहरण कर लिया और अपने जहरीले दूध का स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते समय पूतना के प्राण छीन लिए और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने जब पूतना के शरीर पर श्री कृष्ण को जीवित खेलते हुए देखा तो आनंद से झूम उठे। पूतना का अंतिम संस्कार किया गया और रंगोत्सव मनाया गया। इसी परंपरा को मनाते हुए आज भी गोकुलवासी रंग गुलाल से होली खेलते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में राधा के संग होली खेलने की भी कथाएं मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के गांव बरसाने जाकर गोपियों संग होली खेलते थे। बरसाने वाले इसके अगले दिन नंदगांव आकर होली का उत्सव मनाते थे। इसी परंपरा के तहत आज भी बरसाने और नंदगांव में रंग गुलाल के साथ लट्ठमार होली खेली जाती है। होली के रंग उत्सव और हुड़दंग के पीछे एक कहानी है, ढूंढी नाम की राक्षसी का है। इस राक्षसी ने राजा पृथु के राज में हाहाकार मचा रखा था। भगवान शिव के वरदान के कारण इसकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती थी। वरदान के कारण यह लोगों को सताती थी, छोटे बच्चों को खा जाती थी। लेकिन वरदान के साथ एक शर्त यह थी कि वह बच्चों के आनंद और शोर से मुक्त नहीं थी। इसलिए पुरोहितों की सलाह पर पृथु ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और सभी को खूब शोर मचाने और मौज मस्ती करने के लिए कहा गया। ढूंढी राक्षसी जब वहां पहुंची तो बच्चों ने लकड़ी जलाकर खूब शोर मचाना शुरू किया। इससे ढूंढी भाग गई। इसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली और खूब हुड़दंग मचाते हुए रंग गुलाल उड़ाए। राजा पृथु को पृथ्वी का पहला राजा भी माना जाता है और इन्हीं के नाम पर धरती पृथ्वी कहलाती है। दोस्तों, यही था होली का त्योहार मनाने का वजह। धन्यवाद।